का अर्थ घर छोड़ के भाग जाना नहीं, सन्यासी का अर्थ जो प्रतिपल जी रहा है, जो पल के बाहर नहीं जीता, जो अभी जीता है यही जीता है, कहीं और कहीं नहीं जीता। जो भी व्यक्ति ऐसी चित्त दशा में आ जाए वो सन्यासी है। सन्यास का अर्थ है टू बी इन द प्रेजेंट, टू बी इन द लिविंग मोमेंट। वो जो जीवंत क्षण है उसमें अगर हम हैं तो हमारी शक्ति ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। अब ये बड़ी मजे की बात है, अगर ये जीवंत क्षण हमारे चारों ओर से हमें घेर ले, क्रोध में भी हम पूरे हो सके तो क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, और अगर सेक्स में यौन में भी पूरे हो सके तो हम यौन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सेक्स के क्षण में, यौन के क्षण में, संभोग के क्षण में पूरी तरह मौजूद है, वो दोबारा फिर आकांक्षा नहीं करेगा। बात समाप्त हो गई, बात व्यर्थ हो गई। वो बात इतनी राख हो गई कि अब उस पर दोबारा मुट्ठी बांधने का कोई अर्थ ना रहा। लेकिन हम उस क्षण में भी पूरे वहां नहीं है। आदमी आतुर है संभोग के लिए, 24 घंटे दौड़ रहा है, पूरी जिंदगी दौड़ रहा है, धन कमा रहा है, मकान बना रहा है, बहुत गहरे में सेक्स की तृप्ति की दौड़ चल रही है। सब हो जाए तो वो उसको तृप्त कर सके, और फिर जब सेक्स का क्षण आता है तब वो उसमें पूरा नहीं है। तब वो हजार दूसरी बातें सोचने लगता है कि ब्रह्मचर्य अच्छा है, वो सोचने लगता है कि ब्रह्मचर्य परम जीवन है। जब सेक्स का क्षण आता है तब वो ये सोचता है, और जब ब्रह्मचर्य की कसम लेता है तब सेक्स के विचार करता रहता है। तो आदमी पागल है, इंसेन है। ये पागलपन हमारी जिंदगी की ऊर्जा को कभी भी ऊपर की तरफ जाने नहीं देता। इसलिए पहला सूत्र आपसे कहता हूं, पल पल जीना, तो आपके भीतर अकाम शुरू हो जाएगा, काम छीन होने लगेगा। क्योंकि काम के लिए भविष्य जरूरी है, कामना के लिए कल जरूरी है। सच तो यह है कि कल अस्तित्व में होता ही नहीं, सिर्फ कामना में होता है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डिजायर। कल तो होता ही नहीं, कल कहीं है ही नहीं। कल सिर्फ वासना की उत्पत्ति है, भविष्य कहीं है ही नहीं। जो है वो सदा वर्तमान है, भविष्य सिर्फ कामना की उत्पत्ति है। हम निरंतर कहते हैं कि समय के 3 हिस्से हैं, भविष्य, वर्तमान, अतीत। गलत कहते हैं। समय का तो सिर्फ एक ही रूप है, वर्तमान। समय के 3 रूप नहीं है, समय का एक ही रूप है, वर्तमान। समय तो हमेशा नाव, अभी है। ये भविष्य और अतीत कहां से पैदा हुए? अतीत हमारी स्मृतियों से पैदा हुआ है और भविष्य हमारी कामनाओं से पैदा हुआ है। पहला सूत्र काम मुक्ति का वर्तमान के क्षण में होने की कोशिश। जंगल जाने को नहीं कहता, जहां आप हैं वहीं पूरी तरह हो। भोजन करें तो पूरी तरह, और सोएं तो पूरी तरह, स्नान करें तो पूरी तरह, और बहुत छोटी चीजों से शुरू करें। दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, सृजनात्मक हो, बी क्रिएटिव। क्योंकि जो आदमी सृजनात्मक नहीं है उसकी ऊर्जा निरंतर सेक्स से बहना चाहेगी, क्योंकि वो भारी हो जाएगा। उसके पास शक्ति तो होगी, काम नहीं होगा। और हम बहुत क्रिएटिव बिल्कुल नहीं है। हमारे जीवन में सृजन जैसी कोई चीज नहीं है। हमने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई जिसे हम कहें सृजनात्मक है। मतलब क्या? आप कहेंगे नहीं हमने बनाया, हमने कुर्सी बनाई, हम फर्नीचर बनाते हैं, हम मकान बनाते हैं, हम कपड़े बनाते हैं, हम सृजनात्मक है? नहीं, ये सृजन नहीं है। सृजन और निर्माण का फर्क समझ लें। निर्माण का मतलब है कोई उपयोगी चीज बनाना, यूटिलिटेरियन। कुर्सी पर बैठा जा सकता है, उसका कोई उपयोग है, बाजार में उसके कुछ दाम है, इसलिए कुर्सी का बनाना सृजन नहीं है, प्रोडक्शन है, उत्पादन है। लेकिन एक आदमी एक गीत गाता है, कोई मूल्य नहीं है। एक आदमी एक चित्र बनाता है, कोई मूल्य नहीं है। एक आदमी नाचता है, कोई पर्पसिवनेस नहीं है। सृजन वहां से शुरू होता है जहां यूटिलिटी खत्म होती है। जहां तक उपयोगिता है वहां तक सृजन नहीं है। आप कुछ जिंदगी में ऐसा भी करते रहें जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, सिवाय इसके कि आपको उसे करने में आनंद आता है। जिंदगी में कुछ ऐसा चलता रहे जिसे करने में आपको आनंद आता है, जिसके अंतिम परिणाम से कोई संबंध नहीं है। वान गाग ने चित्र बनाए, जब उसने बनाए थे तो कोई उनको खरीदने को राजी नहीं था। एक चित्र वान गाग की जिंदगी में बिका नहीं। उसके भाई ने, उसके छोटे भाई ने कभी यह ख्याल किया कि बेचारे का एक चित्र नहीं बिका, कितना दुखी ना होगा ये। तो उसने एक आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा कि तू मेरी तरफ से जाके एक चित्र खरीद ले, कम से कम एक तो तृप्ति उसे मिल जाएगी, उसकी कोई चीज बिकी। वो आदमी गया, कोई आदमी चित्र खरीदने आया, वान गाग उसे चित्र बताने लगा, लेकिन वो कोई खरीदार तो नहीं था।
वो कोई चित्रों को प्रेम करने वाला आदमी नहीं था, वो तो किसी का सिर्फ एजेंट था, पैसे भी किसी और के थे। कोई भी चित्र खरीद लेना था, उसने कोई भी चित्र उठा के कहा कि ये पैसे लो, और वान गाग की आंख से आंसू बहने लगे। उसने पैसे वापस कर दिए और उसने कहा कि मालूम होता है मेरे भाई ने तुम्हें भेजा है, वापस लौट जाओ। भाई आया माफी मांगने, तो उसके भाई ने उससे पूछा कि जब तुम चित्र बेचना भी नहीं चाहते तो बनाते किस लिए हो? वान गाग ने कहा कि बनाने में ही मिल जाता है वो जो चाहिए, बनाते क्षण में ही मिल जाता है वो जो चाहिए। जब मैं चित्र बनाता हूं तब सब मुझे मिल जाता है, अब और कुछ चाहिए नहीं। जब कोई गीत गाता है तो सब मिल जाता है गाने में, लेकिन हां, अगर गायक भी प्रशंसा के लिए आतुर हो तो बाजारू है, सृजनात्मक नहीं है। अगर चित्रकार भी बाजार में बेचने के लिए चित्र बनाता हूं तो ये कंस्ट्रक्शन है, प्रोडक्शन है, ये क्रिएशन नहीं है। हम कहते हैं कि परमात्मा ने जगत बनाया, क्रिएट किया, बनाया नहीं बनाया बड़े अर्थ की बात नहीं, लेकिन परमात्मा को हम कहते हैं उसने सृजन किया, उसका एक ही अर्थ है। हम ये नहीं कहते कि प्रोड्यूस्ड बाय, परमात्मा ने उत्पादन किया, हम कहते हैं सृजन किया, सिर्फ इसलिए कि नॉन पर्पसिव है, परमात्मा को इससे कुछ भी मिलने का नहीं है। परमात्मा को इससे कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। अगर कुछ भी मिला होगा तो इसको बनाने में ही मिला होगा, इसके बनने में ही मिला होगा, अन्यथा इसके बाहर कुछ मिलने को नहीं है। जिस आदमी की जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण हैं जब वो आनंद और सृजन में जीता है, वो आदमी धीरे धीरे अकाम को उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि काम की दूसरी शर्त है, काम की दूसरी शर्त है द रिजल्ट। कामना का आखिरी स्रोत, उद्गम का, दौड़ का, शक्ति का एक ही है कि मिलेगा क्या। हम हमेशा पूछ रहे हैं, मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं ध्यान हम करें, लेकिन